नमस्कार, आप देख रहे हैं जे 24/7 न्यूज़ में हूँ आपके साथ विशाल सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यालय में। यहाँ पर राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के बड़े नेता है, उनके 53वें जन्मदिन के अवसर पर जो यहाँ पर यूथ कांग्रेस की इकाई है दिल्ली में, यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाया गया है, एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें आप देख सकते हैं जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, पूरा सफर जो है यहाँ पर तस्वीरों में कैद किया गया है। जगह जगह पर पूरे जो यूथ कांग्रेस का कार्यालय यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर तरह तरह के यहाँ पर जो पोस्टर्स हैं, फोटोज है राहुल गांधी की, जिनसे वो इस यात्रा के दौरान मिले, लोगों से मिले, दूसरे नेताओं से मिले, सभी के यहाँ पर पोस्टर्स लगे हैं। तो इस प्रदर्शनी में जो लोग शामिल हैं, जो लोग देख रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज 53वें जन्मदिन के अवसर पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है, लोगों में कितना नफरत के बाजार में ये मोहब्बत की दुकान है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया, यात्रा की और लोगों के दर्द को समझा, नफरत को ख़त्म करने की बात कही, रोजगार के लिए बात कही, महंगाई के लिए बात कही, और वो सबको एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे थे। वो प्यार बढ़ाना चाहते थे और लोगों से मिलकर उनका दर्द बांटना चाहते थे। उन्होंने किया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम राहुल जी की जो यात्रा है, जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो देश के लोगों की यात्रा है, उस यात्रा को लोगों को दिखाने के लिए फिर से लगाएं। तो ये प्रदर्शनी कोई भी देख सकता है आके यहाँ पर? हाँ, पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। जो आए वो देख सकता है। कब तक लगाई जाएगी? ये 10 दिन के लिए। तो 10 दिन के लिए जो है प्रदर्शनी लगाई जाएगी, और भी यहाँ पर लोगों से चर्चा करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, 53 साल पूरे हो चुके राहुल गांधी के। ये राहुल जी को याद करने का, राहुल जी के साथ उनके जन्मदिन को मनाना, ये सब एक अलग बात है। और उनकी इस यात्रा को याद करते हुए जन्मदिन मनाना एक अलग बात है। इस यात्रा ने पूरे देश में एक ऐसा सौहार्द का माहौल बनाया। इन्होंने नाम जो रखा था भारत जोड़ो यात्रा, एक्चुअल में भारत जुड़ा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बात बहुत लोग करते हैं चलने की, पर चल के सिर्फ राहुल गांधी ने दिखाया। और मुझे लगता है कि एक जो बदलाव की हवा है, बदलाव की जो बयार है, वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद ही इस देश में चालू हुई। हमने हिमाचल जीता, हमने कर्नाटक जीता, और राहुल जी को मुझे लगता है जन्मदिन की बधाई देने का इससे बेहतर तरीका भारतीय युवा कांग्रेस के पास कुछ और नहीं था। और श्रीनिवास जी के नेतृत्व हमने ये कोशिश की कि इसे वापस रीलिव किया जाए, इसे फिर से जिया जाए और उसके साथ इन्हें बधाई दी जाए। प्रदर्शनी का मकसद क्या था? लोगों तक और बीच में पहुंचना है। देखिए, हम चाहते हैं कि युवा इसे देखें, इससे सीख लें कैसे एक व्यक्ति देश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ता है, और जोड़ते हुए हर तरीके की फीलिंग्स को, इमोशंस को, प्यार को महसूस करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो उस पूरे देश में जो प्यार और जो फीलिंग राहुल गांधी जी को मिली, उसको लेकर के वो कैसे चले, वो फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के युवाओं को भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया, लेकिन वही भाजपा जो लगातार नफरत की दुकान बता रही है, इसको क्या जवाब देंगे? देश की जनता जानती है 2014 के बाद भारत में किस तरीके से बदलाव आया लोगों की मेंटालिटी में। लोग पहले जिसे राष्ट्रपिता कहते थे, अब गाली देने लगे हैं। जिस गोडसे को भारत की जनता विलन मानती थी, उसे ये लोग हीरो पोर्ट्रे करने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से सावरकर जैसे माफी वीर लोगों को इन लोगों ने संसद की गरिमा तक पहुंचा दिया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नफरत की जो आंधी थी, वो लाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसे रोकने का काम हमारे नेता राहुल गांधी जी ने किया है। और इसीलिए कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ मैं, राहुल गांधी बोल रहा हूँ। खबरें ये भी आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा का 2.0 वर्जन चालू होने वाला है, तो ऐसा कुछ प्लान कर रही है कांग्रेस? ये आधिकारिक बातें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे करना चाहिए। और हम तो चाहते हैं 2.0, 3.0 और 4.0 सब हों, ताकि देश के हर कोने में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचे, देश के हर व्यक्ति के साथ उनका जुड़ाव बने। अगर इस प्रदर्शनी के लिए आम जनता देखना चाहे तो क्या बोलना चाहेंगे, कैसे आ सकते हैं? 24 आवर्स हमारे IYC के गेट लोगों के लिए खुले हैं। सुबह 10 बजे से प्रदर्शनी चालू होती है। कोई भी आकर के इसे देख सकता है, किसी दिक्कत तकलीफ की बात नहीं है। जी, कोई टिकट है? जी नहीं, कांग्रेस पार्टी सबके लिए मुफ्त है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपने देखा और सुना, यहाँ पर हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत करी, और भी लोग हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे प्रदर्शनी के बारे में? देखिए, प्रदर्शनी आप देख सकते हैं, भारत जोड़ो यात्रा जो कि पूरे देश में एक इतिहास के पन्नों में नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान के बीच में साबित हुई है। और राहुल जी ने जिस तरह से लोगों से मिले, सभी धर्म के लोगों से, सभी जाति के लोगों से, ना गरीब देखा ना अमीर देखा, जो कांग्रेस पार्टी का विज़न है उसको लेकर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आगे बढ़े, उसी की प्रदर्शनी आज राहुल गांधी जी के जन्मदिवस के मौके पर लगाई गई है। और दर्शाया गया है इस प्रदर्शनी में कि जब
तमाम देश में नफ़रत फैल रही थी, तो मोहब्बत के जननायक बन के राहुल गांधी जी ने इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया है। और भारत जो कि नफ़रत पूरी तरह से फैलती जा रही है, मोहब्बत की एक नई दुकान खोलकर एक नई मिसाल कायम की है। प्रदर्शनी का मकसद क्या है? इस प्रदर्शनी का मकसद यही है, हमने यहाँ ये आम पब्लिक के लिए लगाई है। जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में ज्वाइन नहीं हो सके थे, भारत जोड़ो यात्रा के विजुअल्स नहीं देख पाए थे, आज 19 जून से लेकर 30 जून तक ये प्रदर्शनी यहाँ पर जो है वो लगाई गई है पूरी तरह से, और ताकि आम लोग यहाँ आएँ और देखें कि भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह प्यार मोहब्बत को बांटा गया है और नफ़रत को मिटाया गया है। तस्वीरों में तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो भाजपा लगातार कह रही थी भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है और जोड़ने की क्या जरूरत है, नफरत फैला रहे राहुल गांधी, क्या कहना है? देखिए, अगर भारत जुड़ा हुआ है पहले से तो सवाल इस बात का है फिर मॉब लिंचिंग क्यों, फिर लोगों को क्यों एक धार्मिक नारा लगाकर क्यों लोगों को पीटा जा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को भीड़ इकट्ठा होती है, पीट देती है। तो वही नफ़रत है, उसी नफ़रत को जो कि एक भगवा कलर देकर जिसको पूरी तरह से देश में फैलाने की कोशिश की गई थी, उसी को ख़त्म करने की भारत जोड़ो यात्रा का जो है वो कोशिश थी। और उसमें राहुल गांधी जी हमारे नेता और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सफल हुई है। आप देखिए इन तस्वीरों को, विजुअल्स को, इन बच्चों को, एक देश का नेता किस तरह से गोद में लेकर, नहीं देखा कि कौन कहाँ का है, कैसा रहता है। अभी हमारे देखा हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन राहुल गांधी जी को देखिए, जो बच्चा पसंद आया वो तस्वीर आपके सामने है, राहुल गांधी जी ने उसको गोद में बुला लिया। गांव-गांव से निकली, शहर से निकली, जब गांव से निकली तो किसान से हाथ मिलाया और जब शहर से निकली तो बिजनेसमैन भी साथ जुड़ते गए। इस पूरी प्रदर्शनी में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नफरत को मिटाने का संपूर्ण रूप से काम राहुल गांधी जी ने किया है। और देखिए, ये वो तमाम तस्वीरें हैं खेत खलिहानों की। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री या फिर भाजपा के कोई नेता किसानों के बीच में जाकर उनके दुख दर्द को जानते हैं? हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने नफरत को ख़त्म करके हाल ही में जो कुछ अभी हाल ही में मुखर्जी नगर और तमाम जगहों पर राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं। देखिए, ये वाली तस्वीर अगर आप देखेंगे इस प्रदर्शनी में तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक अम्मा जो कि शायद पूरे उनको सही से कोई देख भी नहीं पाएगा, कोई उनके पास जाने की कोशिश भी नहीं करेगा, लेकिन राहुल गांधी जी ना कि बल्कि उनके पास चल के गए, बैठकर बात की, उनकी दुख को, पीड़ा को इस भारत जोड़ो यात्रा में पूरी तरह से समझा। जहां पर जो भी दुकान लगी थी उन लोगों से बात की, लोगों को, पूरे देश के लोगों के बारे में वहां बात की। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक एक प्रदर्शनी अपने आप में बहुत कुछ गवाही दे रही है। तस्वीर आपके सामने है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपने देखा और सुना, आपने कुछ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत करी, जिस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यालय में जो प्रदर्शनी लगाई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी स्टेट्स में जहाँ से भी जो भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी उन स्टेट्स का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत जो है दिल्ली से यहाँ पर दी हुई है। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ साफ दिल्ली में जिस तरह से यात्रा ने अपने एंटर किया था और लोगों से मिले। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं चांदनी चौक की तस्वीरें, यहाँ पर लोहे वाले पुल की, यहाँ पर जो है सोनिया गांधी से गले मिलते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं। लाल किले की प्राचीर से जो है यहाँ पर भाषण राहुल गांधी देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ तस्वीरों में मल्लिकार्जुन खड़गे भी नजर आ रहे हैं जगह जगह पर। ये जो है जम्मू कश्मीर का लाल चौक जहाँ से झंडा फहराया था और अंत किया था इस यात्रा को राहुल गांधी ने, वहाँ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं सामने। यहाँ पर आगे भी आप देख सकते हैं लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता समेत जो तमाम आम जनता है वो सभी यहाँ पर मौजूद है इस प्रदर्शनी में। यहाँ पर जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है पवन बंसल भी यहाँ पर आए थे, दीप प्रज्वलन करते हुए यहाँ पर नजर आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में पवन बंसल जी यहाँ पर कुछ यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को देख सकते हैं। यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है पूरी, यहाँ पर यूथ कांग्रेस की जो इकाई है यहाँ पर दिल्ली में, यहाँ पर पूरी आप देख सकते हैं दीप प्रज्वलन यहाँ पर किया गया था पवन बंसल के द्वारा। और भी यहाँ पर लोग जो है लगातार जुट रहे हैं, प्रदर्शनी का नज़ारा ले रहे हैं। तमिलनाडु की तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं, भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से तमिलनाडु में एंटर करी थी उसके बाद जो तस्वीरें थी वो आपके सामने है। और यहाँ पर एक स्क्रीन भी लगाई गई है जिसमें पूरी भारत जोड़ो यात्रा और मोहब्बत की दुकान का जो पूरा डायलॉग था राहुल गांधी का, उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। लोगों का जमावड़ा देख सकते हैं आप तस्वीरों में, कितनी भारी संख्या में जो भारत जोड़ो यात्रा में लोग जुटे थे। उन सभी का जो यहाँ पर जमावड़ा था, जो पूरा इतिहास था, वो यूथ कांग्रेस की इकाई दिखाने की कोशिश कर रही है। और भी यहाँ पर कुछ रणविजय जी यहाँ पर बातचीत के लिए मौजूद है। रणविजय जी, क्या कहना चाहेंगे प्रदर्शनी के बारे में? देखिए, जो राहुल जी ने कन्याकुमारी तक कश्मीर में भारत जोड़ने की एक मुहिम जो चलाई थी, जो इस देश में धर्म को धर्म से बांटा जा रहा था, जाति को जाति से बांटा जा रहा था, एक रीजन को रीजन से बांटा जा रहा था, उस मुहिम में राहुल जी कामयाब हुए।
आज पूरा देश उनकी भारत जोड़ो यात्रा का एक असर देखने को मिल रहा है। और कर्नाटका में जहां उन्होंने हिंदू धर्म के नाम पे प्रदेश को बांटने की कोशिश की, बजरंग बली के नाम से देश को बांटने की कोशिश दी, लोगों ने उसको धिक्कार दिया और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की नीति को सफलता बनाया। आज उसका एक परिणाम है और आगे भी इस भारत जोड़ो यात्रा की एक प्रदर्शनी लोगों को दिखाई जा रही है। किस तरह उसके मेन जो फोटोज़ हैं लोगों से हम शेयर कर रहे हैं, एक मेमोरी शेयर कर रहे हैं और आगे भी एक भारत जोड़ो यात्रा दोबारा निकाली जाएगी, उसकी तैयारी हो रही है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने यहाँ पर यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करी, जो जनता यहाँ पर प्रदर्शनी का नज़ारा लेने आ रही है उनसे बातचीत करी। अगर आप भी जो है प्रदर्शनी देखना चाहते हैं तो दिल्ली के रायसीना रोड पर जो इंडियन यूथ कांग्रेस का कार्यालय स्थित है, यहाँ पर जो प्रवेश शुल्क है वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। आप आ सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर यहाँ पर प्रदर्शनी का नज़ारा ले सकते हैं। 10 दिन तक जो है प्रदर्शनी चलने वाली। इसी के साथ एक और जानकारी आपको देते हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा, एक छोटी सी भारत जोड़ो यात्रा आज यहाँ से लेकर जंतर मंतर तक निकाली जाएगी। उसका अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर आकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो इस प्रदर्शनी में कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता, पूर्व रेल मंत्री भी रह चुके हैं, पवन बंसल भी यहाँ पर मौजूद थे और लोगों से चर्चा करी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है जो प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर काफ़ी जो नज़ारा भारत जोड़ो यात्रा में जो चीज़ें राहुल गांधी ने करी थी उन सभी का जो यहाँ पर दृश्य है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से JK 24/7 न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।